हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैयाल लाल की जय। हरि ओम नारायण नारायण। आज भगवत गीता का अध्याय 9वां है। भगवत गीता का डेली में एक अध्याय मैं सुनाता हूँ, परंतु मैं आपको भजन कीर्तन भी करके सुना सकता हूँ। पर ये जो YouTube के माध्यम द्वारा जो हम कथा करते हैं, वो कथा बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये बड़ी कथा हम आपको सुना नहीं सकते हैं। इसलिए सरल भाषा में, सनातन सरल भाषा में ये कथा मैं सुनाता हूँ, जैसे आप गीता के, भगवत गीता के अध्याय को पूरा समझ सकें। और उसमें एक भी श्लोक अगर आप समझ जाते हैं तो ऐसे समझ लो धन्य हो जाते हैं। तो आप घर में भी गीता के पाठ करें, गीता का अध्याय सुने। हमारे पांडुरंग शास्त्री भी गीता का अध्याय करते थे, ज्ञान देते थे, उनको भी आप सुने। गीता के जो वक्ता हैं, जो भी हमें सनातनी, जो भी सनातनी हैं, जो गीता के वक्ता हैं, उनको उनकी कथाएं आप सुने और श्रवण करें। यहाँ भगवत गीता का अध्याय 9वां, पाठ 9। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम अविनाशी है, परम तप उस तत्व ज्ञान स्वरूप धर्म से श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अनंत संकल्प से आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ स्वतंत्र विचार करने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसे जान। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मेरे फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी दुर्गमयी माया को अंगीकार करके सौभाग्य के वश में परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को
वारंवार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, कर्मों में आसक्त रहत और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश में ये मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मुंड लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए वे को साधारण ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मुन लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप से विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोह करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा महाजन है, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारपा और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त हुए निरंतर बसते हैं। हे दृढ़ निश्चय वाले भक्ति जन, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को वारंवार प्रमाण करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझे विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं और दूसरे प्रत्यक्ष भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि कृत अर्थात श्री कर्म में हूँ, श्रोत कर्म में हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञ ज्ञातक सम्राट कर्म में हूँ, सवेदा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जानने वाला अन्न में हूँ, औषध अर्थात सब वनस्पतियों में मैं हूँ, एवं मंत्र में हूँ, दुत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पिता मैं हूँ और जानने योग्य पवित्र अवकार तथा यज्ञ सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाह कर भी हित करने वाला और उत्पत्त प्रत्यय रूप तथा सबका आधार निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीन वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले ए पापों से पवित्र हुए पुरुष
मेरे को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वह पुरुष अपने पुण्य के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों के कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष वारंवार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उस नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं श्रेय प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों को भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझ अध यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी तरह गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्ति मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्ति का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, कुछ सर्वधर्माचार रूप तप करता है, वे सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों के मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन में मुक्त हो जाएगा, उनसे मुक्त हुआ मेरे को प्राप्त होएगा। यदि मैं सब भूतों में संभाव में व्याप्त हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से बसते हैं, वह मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर बसता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चित वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चित कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शुद्धात्म तथा पापियों योनि वाले भी जो कोई होए, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्ष भक्ति जन परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित क्षीर भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए कल का भरोसा न करके
तथा अज्ञान से सुख रूप बासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा में ही अन्य प्रेम में नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर बजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विघ्नता पूर्वक पूजन करने वाला हो मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य और माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और शुद्धता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्चर्य रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस प्रकार मेरा शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त हो। यहाँ पे भगवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप मेरे इस कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। सनातन प्रेमी जो हैं खुद सुने कथा औरों को शेयर करके सुनाएं। जो गीता का मैं हमेशा कहता हूँ कि गीता हर घर में होनी चाहिए। गीता का पाठ हर घर में होना चाहिए, भारत में नहीं पूरे विश्व में। आप जब पढ़ेंगे सुनाएंगे तब यह गीता का जो ज्ञान है सभी को मिल पाएगा। यहाँ में 9वें अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण।